ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल के एक बयान को लेकर गोदी मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और इस बयान को लेकर के सवाल खड़ा होने लगा और उसको विवादित बयान कह करके, तोड़ने वाला बयान कह करके प्रोपेगेंडा शुरू हुआ और रात ये सिलसिला तमाम टीवी चैनल्स पर देखा गया कि किस तरह से मौलाना का एक सीधा साधा बयान, जिसमें किसी तरह की भी अगर हालात को देखा जाए जो मुसलमानों के ऊपर हो रहा है पब्लिक प्लेसेस में, खासतौर से मुस्लिम छवि रखने वाले जो लोग ट्रेनों में रोडों पर सफर कर रहे हैं, उनके साथ हिंदूवादी संगठनों के जरिए क्या सलूक किया जा रहा है, इन तमाम चीजों को देखते हुए अगर मौलाना को के इस बयान को देखा जाए तो फिर मौलाना ने कुछ गलत नहीं कहा है। आइए सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि मौलाना ने क्या कहा है। अजमल ने मुसलमानों से कहा कि वो 20 से 26 जनवरी के बीच घर पर ही रहें। इतना ही नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम विरोधी बताया। तो ये दो बयान हैं, एक तो उन्होंने मुस्लिम विरोधी बताया और पहला बयान जो है जिसको लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है, दोनों ही बयानों को खासतौर से सोशल मीडिया के अलावा मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए उठाया गया। आज के अखबारात में भी आपको ये खबर मिली होगी और इसमें कहीं ना कहीं एक अपनी तरफ से जो लाइन जोड़ी गई वो विवादित बयान और उनके ऊपर तरह तरह के मौलाना के ऊपर आरोप लगाए गए। तो सवाल ये खड़ा होता है कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान जो होने वाला है उसको लेकर जिस तरह की तैयारियां केंद्र सरकार के तमाम डिपार्टमेंट, तमाम मिनिस्ट्रीज और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की सरकारें, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जिस तरह की तैयारियां की जा रही हैं और अभी से आप देख रहे हैं कि जहां पर भी खासतौर से उत्तर प्रदेश में जगह जगह पर झंडे लगाए जा रहे हैं, राम मंदिर के झंडे लगाए जा रहे हैं, हिंदुत्व के झंडे लगाए जा रहे हैं, हंगामा किया जा रहा है, तेज म्यूजिक बजाया जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है और एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है राम मंदिर के नाम पर 2024 इलेक्शन को साधने के लिए। ऐसे में लाखों की संख्या में लोग ट्रेन के जरिए पहुंचेंगे, बसों से, अपनी अपनी गाड़ियों से पहुंचेंगे, लेकिन खासतौर से ट्रेन में सफर न करने की बात मौलाना ने कही है क्योंकि भविष्य में इस तरह के मामले दर्जनों सामने आए हैं। मुंबई कांड, ट्रेन के अंदर आपने देखा किस तरह से एक फौजी लगातार मुसलमानों को छवि देख करके उनको मारता है और इस तरह के दर्जनों मामले खासतौर से मेवात के इलाके में अक्सर ऐसे सामने आते हैं। राजस्थान और हरियाणा में पिछले एक हफ्ते के दरमियान कई मामले इस तरह के सामने आए हैं कि मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही है। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में अगर वो मौलाना ये कहते हैं कि 20 और 26 जनवरी के दरमियान मुसलमान ट्रेनों में सफ़र करने से बचें, तो ऐसे में मौलाना ने क्या गलत बात कही है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। वहाँ जहाँ दूसरा सवाल है, दूसरा जो बयान मौलाना के जरिए दिया गया है, उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम विरोधी बताया। AIUDF ने कहा है कि बीजेपी हमारे धर्म की दुश्मन है। अरे शासन करबें जे যেখানে পারেন যতক্ষণ পারেন আমাদের মুসলমান ভাইরা 20 তারিখ থেকে নিয়ে 24-25 তারিখ পর্যন্ত কেউ যে ট্রেনে সফর করে পুরো ভারতবর্ষ এই যে রাম জন্মভূমির মুক্তি রাখা হইল, রামের মুক্তি রাখা হইল, ওই দিন তারা পুরো পৃথিবী দেখে লাখ লাখ মানুষ আর ভারতবর্ষ থেকে তো ঢাকায় গেছে গাড়ি, বাস, ট্রেন, স্পেশাল ট্রেন, প্লেন সব এর জন্য বিজেপির প্ল্যান বহুত বড়। এটারে আমরা ফ্লাইং প্রোফাইল করতে লাগবো, শান্তি রাখতে লাগবো। আমরা কেউ যে এই কয়েকদিন ট্রেনে সফর এই জিনিসটা একজনে আরেকজনে জানাইয়া দিবেন। নিজের বাড়িতে থাকো, শান্তিতে থাকো, নামাজ পড়ো, আল্লাহর কাছে দোয়া করো। বিজেপি আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু, জানের শত্রু, দিনের শত্রু, ইমানের শত্রু, আজানের শত্রু, মাদ্রাসার শত্রু, মসজিদের শত্রু, মা বোনের পর্দার শত্রু, আমার ইসলামী कानून शत्रु, तलाक शत्रु। एक रैली को संबोधित करते हुए मौलाना अजमल ने कहा कि मुसलमान 20 से 26 जनवरी के बीच घर पर ही रहें और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ट्रेन से यात्रा करने से बचें।
अजमल के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया है। बीजेपी मुसलमानों से नफरत नहीं करती। गिरिराज सिंह ने कहा, बीजेपी मुसलमानों से नफरत नहीं करती है, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम करते हैं। सिंह ने कहा है कि अयोध्या भूमि विवाद मामले में पूर्ववादी इकबाल अंसारी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान समारोह में आमंत्रित किया गया है और वे प्रार्थना में भी भाग लेंगे। ये खुद गिरिराज के बयान आप सुन लीजिए, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या ये इनके कहना ये जायज़ है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, सबका साथ सबका विकास सब की बात करते हैं, क्योंकि इनके ज़रिए ही लगातार मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगला जाता है। सिंह ने आरोप लगाया है कि बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग समाज में नफरत फैलाते हैं और बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है। ये तो खैर सरासर जो बयान दिया जा रहा है कि सभी धर्मों का सम्मान करती है। मौलाना ने जो बात कही है कि मुसलमानों के साथ जिस तरह का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी का है, जिस तरह से आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, गुजरात में देख रहे हैं कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाकर रख दिया है और धर्म के आधार पर जो बिल्डोजर चल रहा है, ये तमाम मिसालें ऐसी हैं जो मौलाना के इस बयान को कहीं ना कहीं तक़वियत देती हैं।